उनको इफ्तार पार्टी अच्छा लगता है, ईद अच्छा लगता है, मस्जिद का निर्माण अच्छा लगता है, तो उन लोगों की बातों पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। ईद बकरीद में भाला बांधना, तलवार बांधना इनको अच्छा लगता है, लेकिन रामनवमी में तलवार लेके जुलूस निकालना आतंकवादी दिखता है। तो इन लोग से क्या सवाल कर सकते हैं? हर तरह का राजनीति करते गंदे गंदे कि चुनाव से पहले क्यों नहीं बना, तो बना क्यों नहीं? कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, माता सीता का मंदिर नहीं बना। और आज जब मंदिर बन रहा है तो लोग कहें कि अब चुनाव के पहले ही क्यों? तो जिन लोगों का गलत इंटेंशन होता है धर्म को लेकर के, मंदिर को लेकर के, उन लोग इस प्रकार की बात विवाद करते रहते हैं, राजनीति करने के लिए सब करते रहते हैं। अब वो माता सीता का अपमान, जहाँ माता सीता जन्म हुए, जहाँ माता सीता अवतरित हुई, वहाँ मंदिर निर्माण होना अगर अपमान है, अब वो पता ना किस चश्मे से देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं, या सनातनियों का देवी देवताओं का ये मंदिर निर्माण होता है या पूजा पाठ होता है, तो ये लोग हमेशा आरोप प्रत्यारोप करते हैं। प्रधानमंत्री काहे नहीं आए, अमित शाह जी काहे आए? तो अब देखिए, अगर प्रधानमंत्री आते तो कहता कि प्रधानमंत्री काहे आए, कोई शंकराचार्य काहे नहीं आए। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, आज सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जो है माँ सीता मंदिर का भव्य जो मंदिर बनने जा रहा है उसका शिलान्यास और भूमि पूजन किया जा रहा है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा नेता पुरुषोत्तम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? बिहार के लिए आज ऐतिहासिक दिन कहा जा रहा है। निश्चित तौर से सनातनियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि प्रभु श्री रामचंद्र की अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद माता सीता का मंदिर पुनौरा धाम में बन रहा है। ये बिल्कुल सनातनियों के लिए खुशी की बात, हम सबों के लिए खुशी की बात है। इसके लिए मैं हृदय के गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गृह मंत्री जी की ओर, प्रधानमंत्री जी की ओर और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर, कि निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अयोध्या जैसे राम जन्मभूमि में वहाँ मंदिर का निर्माण किया गया, वैसे सीता माता का भी मंदिर बनना चाहिए था पुनौरा धाम में, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। माता सीता जब उनके पिता राजा जनक जी, जो मिथिला के राजा थे, राजा जनक जी जब खेत की जुताई कर रहे थे, उस वक्त ज़मीन के अंदर एक गड़ा कलश मिला, उस कलश में एक बेटी मिली, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। तो ये बहुत ही धार्मिक स्थल पुनौरा धाम था सीतामढ़ी का, और अगर वहाँ आज मंदिर का शिलान्यास हुआ है तो ये बिल्कुल बेहद रूप से एक खुशी का दिन है। क्या कुछ कहिएगा चुनाव से पहले ही, लेकिन क्यों शिलान्यास? देखिए, हर चीज़ को राजनीति से जोड़ देना ये बिल्कुल गलत होता है। देखिए, एक सनातनी में हम लोग हैं और हम लोग के यहाँ हर चीज़ चलता है नियम कानून से। हम लोग पंचांग के माध्यम से चलते हैं, हम लोग क्या बोलता है, तिथि के हिसाब से चलते हैं। फिर से काट के फिर से करिए, दौड़ा के। क्या कुछ कहिएगा, लेकिन चुनाव से पहले ही क्यों? देखिए, इसको हम लोग चुनाव के नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। हम लोग पंचांग और तिथि से चलते हैं, हम लोग अच्छे दिन को देख करके चलते हैं। उस अनुसार से अगर आज का दिन शुभ दिन बना होगा, शुभ मुहूर्त बना होगा, तो आज मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। तो इसमें देखिए, कुछ लोग हर तरह का राजनीति करते गंदे गंदे कि चुनाव से पहले क्यों नहीं बना, तो बना क्यों नहीं? ये कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, माता सीता का मंदिर नहीं बना। और आज जब मंदिर बन रहा है तो लोग कहें कि अब चुनाव के पहले ही क्यों? तो जिन लोगों का गलत इंटेंशन होता है धर्म को लेकर के, मंदिर को लेकर के, उन लोग इस प्रकार की बात विवाद करते रहते हैं, राजनीति करने के लिए सब करते रहते हैं। सर, विपक्ष अब कांग्रेस के एक एक्स एमएलए हैं, उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने जो है मिथिलांचल का अपमान किया है, माता सीता का अपमान किया है। अब वो माता सीता का अपमान, जहाँ माता सीता जन्म हुए, जहाँ माता सीता अवतरित हुई, वहाँ मंदिर निर्माण होना अगर अपमान है, अब वो पता ना किस चश्मे से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं, किस संविधान को पढ़ लिए हैं, कहाँ से वो किताब पढ़ लिए हैं, किस माध्यम से वो बोल रहे हैं। तो उनकी ज्ञान को चुनौती हम नहीं देंगे। अब उनकी अपनी विचार होगा। अब किसी पार्टी में है तो उस पार्टी का तो राजनीति रहा है। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अच्छे दल देश के अंदर था, लेकिन अभी बिहार में जिनका गठबंधन जिन पार्टी से उनका चल रहा है, उनकी मनसा क्या है? उनको इफ्तार पार्टी अच्छा लगता है, ईद अच्छा लगता है, मस्जिद का निर्माण अच्छा लगता है, तो उन लोगों की बातों पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें लगता है कि सनातनियों के लिए एक सम्मान के रूप में माता सीता जानकी का मंदिर पुनौरा धाम सीतामढ़ी में बन रहा है, इससे बेहद खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकता है। राजनीति करने के लिए हर एक चीज़ में छोटे छोटे गलतियां को हम खोजते चलते हैं। राजनीति करने के लिए तो किसी पर हम टीका टिप्पणी कर सकते हो, सबको स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, आज़ादी है, करिए। लेकिन ये सवाल आपसे रहेगा कि जब जब धार्मिक अनुष्ठान या सनातनियों का देवी देवताओं का ये मंदिर निर्माण होता है या पूजा पाठ होता है, तो ये लोग हमेशा आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अब इन लोगों को एक विशेष समुदाय को खुश करना होता है, उनका वोट पाने के लिए ये किसी धर्म को नीचे दिखा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जब
यूपी के अयोध्या में श्री राम मंदिर का जब भूमि पूजन किया गया था, वहाँ मुख्यमंत्री आए, ये प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी जी, यहाँ अमित शाह हैं। अब ये देखिए, अब हमने क्या बोला कि राजनीति हर जगह पे हो सकता है। प्रधानमंत्री काहे नहीं आए, अमित शाह जी काहे आए? तो अब देखिए, अगर प्रधानमंत्री आते तो कहता कि प्रधानमंत्री काहे आए, कोई शंकराचार्य काहे नहीं आए। तो इन लोग की यही राजनीति है, लोगों के भटकाना, लोगों को गुमराह करना और एक विशेष समुदाय को खुश करना। इन लोगों की मंशा यही रहा है और इसी पे ये लोग राजनीति करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं आए, प्रधानमंत्री मतलब बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं। बहुत तरह का काम होता है, प्रोटोकॉल होता है, सबका अलग अलग काम होता है। उसी हिसाब से अगर गृह मंत्री जी को भेजा गया शिलान्यास के, तो कौन सी बड़ी बात है भाई। हमें तो ये खुशी की बात है कि मंदिर बन गया, माता सीता जानकी की मूर्ति स्थापित होगा उनकी जन्मभूमि पे। इससे बेहद खुशी की बात क्या है? अब पर्यटक स्थल बनेगा, कई लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, कई लोग माता सीता का दर्शन करने के लिए बिहार आएंगे। तो ये लोग को ये चीज़ नहीं दिख रहा है। अब ये देखिए, प्रधानमंत्री काहे नहीं आए जी, गृह मंत्री जी काहे आए? अयोध्या में सवाल क्या हो रहा था कि प्रधानमंत्री काहे शिलान्यास कर रहे हैं, शंकराचार्य क्यों नहीं कर रहे, शंकराचार्य क्यों विरोध कर रहे हैं? तो इन लोगों को देखिए, सही मायने में ये लोग अपनी लाज छिपाने के लिए वर्षों से लंबे समय से लोग सरकार में रहे, केंद्र और राज्य दोनों जगह इन लोगों की सरकार रहा लंबे समय तक, ये काम इन लोगों ने नहीं कर पाए। आज वो काम एनडीए की सरकार ने किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो अब इन लोग को आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कुछ नहीं सूझ रहा है। तो अभी ये छोटी छोटी बेतुकी बातें बोल रहे हैं, जिस बात का कोई अर्थ नहीं है, निराधार बात बोल रहे हैं, जिसका कोई तर्क नहीं, तर्कहीन बात। अब ये लोग राजनीति करने के लिए कितने हद तक नीचे गिरेंगे, ये अब तो आप ही लोग समझ सकते हैं। इनको दावते इफ्तार पार्टी, ईद बकरीद में भाला बांधना, तलवार बांधना इनको अच्छा लगता है, लेकिन रामनवमी में तलवार लेके जुलूस निकालना आतंकवादी दिखता है। तो इन लोग से क्या सवाल कर सकते हैं? एक सवाल आखिरी ये रहेगा कि एक तस्वीर निकल के सामने आई है जिसमें विजय सिन्हा जी हो गए, विजय चौधरी जी हो गए या फिर गिरिराज सिंह जी हो गए, वो बाहर पीछे खड़े हैं। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, हमने कहा कि सवाल हर जगह पे खड़ा किया जा सकता है। अब इसको एक जातीय चश्मे से रंग दिया गया कि विजय सिन्हा जी भूमिहार थे, गिरिराज सिंह जी भूमिहार थे, विजय चौधरी जी भूमिहार थे, इन लोगों को पीछे कर दिया गया। हालांकि इस बात की मुझे भी कष्ट है, प्रोटोकॉल के माध्यम से हर लोगों को सम्मान करना चाहिए। जब एक डिप्टी सीएम को बैठाया गया तो बगल में एक डिप्टी सीएम को और बैठाना चाहिए था, क्योंकि उनका भी पद का काफ़ी गरिमा है और हर एक गरिमाए पद वाले व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। इस बात का मुझे हमेशा कष्ट रहता है और जब जब इस तरह की कुछ होता है तो हम यह सवाल जरूर रखते हैं कि इस बिहार में दो डिप्टी सीएम है, दोनों की सम्मान बराबर होना चाहिए, दोनों को सम्मान के नज़रिए से देखना चाहिए। बाकी वहाँ की परिस्थिति रहा होगा, वहाँ का कुछ ऐसा नियम रहा होगा जिसके कारण वो पीछे है या सीट नहीं लगने की जगह होगा, ये तो वहाँ जो लोग हैं वही बता सकते हैं। इसको हम लोग अपमान के माध्यम से नहीं देख सकते या अपमान के नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। बाकी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, सम्मान सबको करना चाहिए, सबका सम्मान बराबर है, क्योंकि सब लोग गरिमाई पद पे बैठे हुए हैं। तो बिहार के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। निश्चित तौर पे सनातनियों के लिए, बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बिहार एक धार्मिक स्थल पर, पुनौरा धाम पर्यटक स्थल पे एक उभरेगा, जिससे रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, बाहरी पर्यटक भी बिहार घूमने आएंगे, माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करने आएंगे। तो इससे बेहद खुशी की बात क्या हो सकता है। हम तो चाहते हैं कि बिहार इस प्रकार का डेवलपमेंट करे, हर एक पौराणिक स्थल, हर एक ऐतिहासिक स्थल को इसी प्रकार से एक टूरिज्म के माध्यम से उसको बनाया जाए, कॉरिडोर बनाया जाए, ताकि बिहार में बाहरी लोग घूमने आए, दर्शन करने आए। इससे बिहार की उन्नति और विन्नति होगी। देखिए, हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं, युवा नेता है, कई मुद्दों पर बातचीत ये लगातार करते रहते हैं। आपको बताते चले कि आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में गृह मंत्री अमित शाह जो है आज पुनौरा धाम में माँ सीता मंदिर का जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है उसका शिलान्यास और भूमि पूजन कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।